निर्दयी जादूगर। एक व्यापारी की दाढ़ी बहुत लंबी थी। सभी लोग उसे लंबी दाढ़ी वाला बोलकर पुकारा करते थे। उसकी पत्नी कहीं खो गई थी और वह अपने पड़ोसी की बेटी सारा से विवाह करना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सारा के साथ हो भी गया। विवाह के कुछ दिन बाद ही उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी को किसी काम से दूसरे प्रदेश जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस घर की मालकिन हो, इस घर की चाबी को अपने पास रखो। जब मैं ना रहूं तो तुम अपनी सहेलियों को घर में बुला सकती हो, लेकिन छोटी चाबी से कोने वाला कमरा मत खोलना, उसमें जाना मना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। सारा अपने पति की डरावनी आंखें देख सहम गई। सारा ने वादा कि वह उस कमरे को नहीं खोलेगी। जब उसका पति चला गया तो सारा ने अपनी सहेलियों को अपने घर बुला लिया। उन्हें अपने महंगे कपड़े और गहने दिखाने लगी। सभी सहेलियां सारा का महल जैसा घर देखा। तभी एक सहेली ने सारा को कहा, तुमने हमें अपने घर के सारे कमरे को दिखाया, पर उस कोने वाले कमरे को बंद क्यों कर रखा है? वहाँ क्या है? सारा ने बताया कि उस कमरे को खोलने की इजाजत उसके पति ने उसे नहीं दी है। यह सुनकर दूसरी सहेली ने सारा से कहा, कमाल की बात है, तुम इस घर की मालकिन होने के बावजूद तुम्हें कमरे खोलने की इजाजत नहीं है। अगली सुबह सारा अकेले में यह सोच रही थी, उसके पति ने कोने वाले कमरे में क्या छुपा रखा है जिसे वह नहीं दिखा सकता है। सारा की इच्छा उस कमरे को देखने की ज्यादा बढ़ गई। उसने उस कमरे को खोलने का मन बना लिया। उसके बाद उसने चाबी ली और कोने वाले कमरे का गेट खोल दिया। कमरे में कदम रखते ही सारा हैरान रह गई। वहाँ कांच का एक बड़ा सा संदूक रखा था, जिसमें बहुत से मेढक भरे हुए थे। उन मेढक में से एक मेढक ने उसे पुकारा और कहा, हम सभी लंबी दाढ़ी वाले व्यापारी की पत्नियां हैं। हमने उसकी बात नहीं मानी तो सजा देते हुए उसने हमें मेढक बना दिया। वह एक दुष्ट जादूगर है। अब वह तुम्हें भी मेंढक बना देगा। सारा डर के मारे कांप उठी और अपने कमरे की ओर भागी। तभी सारा ने देखा कमरे की छोटी चाबी का रंग बदल गया है। उसने उस चाबी को पानी से धोकर देखा, तब भी चाबी का पहले की तरह नहीं हुआ, क्योंकि वह एक जादुई चाबी थी। अगली सुबह सारा का पति घर वापस आ गया और घर की चाबियां वापस मांगी। सारा ने उसे चाबियों का गुच्छा वापस कर दिया। उसने देखा छोटी चाबी का रंग बदल गया है। उसने बोला, मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरी पहले वाली सभी पत्नियों का हुआ था। तुम कितने निर्दयी इंसान हो, तुम दूसरों को कितना कष्ट देते हो, सारा ने गुस्से में कहा और घर से बाहर भाग गई। जादूगर अपनी छड़ी घुमाते हुए सारा के पीछे उसे भी मेढक बनाने के लिए भागा। तभी सारा की आवाज सुन सभी पड़ोसी और सारा के परिवार वाले वहां पहुंच गए। सारा ने जादूगर की सारी बातें सबको बता दी। सभी लोगों ने पीट पीट कर जादूगर को मार डाला। सारा ने उस छड़ी की मदद से सभी मेढक बनी औरतों को भी आजाद कर दिया। उसके बाद उन्होंने जादूगर की सारी धन दौलत को आपस में बांट ली और सभी आराम से रहने लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय। हम आपके लिए ऐसी ही नई स्टोरी लाते रहेंगे।